हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक नए कंटेंट के साथ फिर से हाजिर हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है बीटीसी अर्थात डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए। मैथ में बोडमास आता है। बोडमास से प्रश्न पूछता है, क्योंकि आप भी देखते होंगे कि प्रत्येक वर्ष एक से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो अवश्य आता है, लेकिन कभी कभी एक अति लघु उत्तरीय या बहुविकल्पी में भी प्रश्न दे देता है। तो हम ओवरऑल मान के चलते हैं कि यहाँ से मतलब 3 नंबर का प्रश्न आता है, इसको हम मान के चलते हैं। ठीक है। अगर आपका एक वीडियो पढ़ने से, एक कंटेंट को अगर पढ़ने से अगर आपका 3 नंबर तक तैयार हो रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। क्योंकि ये देखिए, इस समय आपका जो पीक टाइम चल रहा है, इस समय आपको फालतू चीजें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ऐसी चीजें, ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ आप पढ़ाई करिए जिससे कम पढ़े, ज्यादा गेन हो। ठीक है। थोड़ा टेक्निकली रूप से पढ़ाई करने की कोशिश करिए आप। वही चीज आपको पीएचडी नहीं करना है किसी चीज में। आपको यहाँ पे मैथ में एक अच्छे नंबर लाने हैं, और जिसका मैथ वीक है उसको पास होना है। ठीक है। मैथ जिसका वीक है, वो ये सोच रहा होगा किसी तरीके से हमारा 13 से 14 नंबर आ जाए, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए, जिसको मैथ नहीं आ रहा है, यानी जिसकी मैथ वीक है, उसके लिए मैं जो भी ये कुछ पिछले 2-3 वीडियो बनाया हूँ, एक आयत का बनाया हूँ, आयत और वर्ग का बनाया हूँ। आयत व वर्ग का बनाया गया है। और एक है बारंबारता, बारंबारता व माध्यिका का बनाया गया है। ठीक है। आप, और अभी ये तीसरा वीडियो है हमारा बोडमास का। ये हमारा तीसरा वीडियो है। आप इस तीनों वीडियो को आप अवश्य तैयार कर लीजिए। यहाँ से आपका ये, अगर यहाँ से ये 4 नंबर, अगर यहाँ से 4 आता है और यहाँ से 4 आता है, 4 4 8 हो गया। और अगर यहाँ से हम 8 3 11, अगर ओवरऑल हम इन 3 चैप्टर को पढ़ने से अगर हमारा 11 नंबर नहीं तैयार हो रहा है, 11 अगर नहीं तैयार होता, तो कम से कम 10 नंबर तो हमारा तैयार हो जा रहा है। अगर 10 भी छोड़ दीजिए, आपका 9 तैयार हो रहा है कि नहीं तैयार हो रहा है। अगर आपको इस 3 अध्याय से 9 नंबर का मिल रहा है, तो बताइए आपको कितने और नंबर चाहिए? 3 नंबर चाहिए। 3 नंबर आप और किसी और अन्य बहुत सारे प्रश्न हैं, आप उससे आराम से निकाल लेंगे, ले लेंगे। तो यहाँ मैं बिल्कुल स्ट्रेटेजी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल कंटेंट जो बनाया जा रहा है, वो काफी अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है। आप पे मेहनत किया जा रहा है कि ऐसे कंटेंट दें जिससे बच्चे कम पढ़े लेकिन अच्छे नंबर हो जाए। तो ठीक है, इसी के लिए हम ये तीसरा वीडियो लाए हैं बोडमास का, जो कि यहाँ से हर साल प्रश्न पूछ रहा है। आप सीरीज को उठा के देख लीजिए, सीरीज को उठाइए, प्रीवियस ईयर का पेपर रखेंगे उसको उठा के देखिए, अवश्य यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि बोडमास क्या है, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, इस चीज को ध्यान रखते हैं। देखिए, बोडमास का मतलब होता है एक ऐसा अध्याय कह लीजिए, या एक ऐसा प्रश्न आता है जहां पे चारों चिन्हों का हम प्रयोग कर लेते हैं, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। यानी इन चारों चिन्हों का प्रयोग तो करते ही करते हैं, एक ही प्रश्न में चारों चारों चिन्हों का प्रयोग कर लिया जाता है। इसके अलावा हम छोटा कोष्ठक का भी प्रयोग कर लेते हैं, मझला कोष्ठक का भी प्रयोग कर लेते हैं, और बड़े कोष्ठक का भी प्रयोग कर लेते हैं, और एक बार का भी हम क्या कर लेते हैं? प्रयोग कर लेते हैं। तो मेनली रूप से हमारा क्या है कि एक छोटे से प्रश्न में हम चार चिन्हों का एक साथ प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, यही हमारा बोडमास हो जाता है। इससे प्रश्न आता है, इसको हम बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत सरल ढंग से इसको समझेंगे, और 101% गारंटी देते हैं। 100% छोड़ दिए, 101% गारंटी देते हैं। अगर आप टीएसपी के इस क्लास को अच्छे से, सही से, मन से अगर पढ़ लेंगे, तो आपका यहाँ से एक भी नंबर नहीं कटेगा इस अध्याय से। इस अध्याय को छोड़ दीजिए, ये आयत वर्ग अगर सही से पढ़े होंगे, वहां से नंबर जो आएगा पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। बारंबारता में माध्यिका का पूरा पूरा नंबर मिलेगा। बोडमास का पूरा नंबर मिलेगा। जो जितने भी प्रश्न रहेंगे उसके सारे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है। बहुत ही गहन अध्ययन के साथ इसको बनाया जा रहा है कि ऐसा कौन कौन से चैप्टर का वीडियो बना दिया जाए जिससे बच्चे देख लें और उनका बड़े ही आराम से अच्छे नंबर आ जाए। जो बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि हमारा मैथ में बैक लग जाता है, तो अब नहीं लगेगा। आप टीएसपी क्लासेस से जुड़िए, बिल्कुल नहीं लगेगा मैथ में बैक। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है बोडमास, वी बोडमास, इसको बोलते हैं वी बोडमास। वी फॉर होता है वेन्युकुलम, यानी रेखा, एक ऊपर बार जैसा रेखा लगा रहेगा, उसको
सॉल्व करना है। तो देखिए वी फॉर वेन्युकुलम यानी रेखा, बी फॉर ब्रैकेट कोष्टक होता है, ओ फॉर ऑफ होता है। ऑफ मीन्स का के की के संबंध में रहेगा, इसका भी मतलब गुणा ही होता है, ठीक है। ये हुआ। फिर उसके बाद क्या आता है, डी, डी फॉर डिवीजन होता है यानी भाग होता है। यम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है यानी गुणा होता है। और ए फॉर क्या होता है, एडिशन, जोड़। और लास्ट में आता है सब्सट्रैक्शन यानी घटाना आता है, ठीक है। तो जो हमारा सवाल होता है उसमें एक ही सवाल में इन सारी चीजों का प्रयोग किया रहेगा। जब एक ही सवाल में ये सब सारी चीजें प्रयोग किया रहेगा तो हमको ये सोचना होगा कि हम सबसे पहले किसको हल करें। देखिए सवाल में अगर कहीं ऊपर बार लगा है तो सबसे पहले बार वाले को हल करिएगा, सबको छोड़ करके सबसे पहले बार वाले को हल करिएगा। बार वाले को जैसे आप हल कर लेंगे उसके बाद आप किस पे आइएगा, कोष्टक पे आ जाइएगा। किस पे आ जाएंगे, कोष्टक पे। और सबसे पहले कौन सा कोष्टक हल करेंगे, छोटे कोष्टक को। सबसे पहले छोटा कोष्ठक वाले अंदर छोटे कोष्ठक के अंदर जो भी डाटा रहेगा उसको सॉल्व करिएगा। उसके बाद फिर आप मझले कोष्ठक वाले को सॉल्व करिएगा। और फिर किसमें सॉल्व होगा, फिर बड़े कोष्ठक को। बड़े कोष्ठक आते आते सॉल्व करते करते सवाल आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा, आंसर तक पहुंच जाएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है ऑफ का के की, कभी कभी सवाल दिया रहता है और बीच में देता है कि 4 का 2 प्लस समथिंग 3 ऐसे दिया गया है। तो 4 का 2 का मतलब होता है 4 और का मतलब गुणा 2, ठीक है। यही का के की जो भी कहता है यही चीज है, गुणा का। फिर उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे आपका आ जाता है डिवीजन भाग। जब का के की का चिन्ह हटा लिए यानी इसका गुणा कर लिए, इसको सॉल्व कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, अब आप भाग देंगे। क्या देंगे, भाग देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन यानी भाग देने के बाद क्या करेंगे, आएगा जो, अब उसको गुणा करेंगे। वो सवाल बताएगा, अभी जब हम सवाल सॉल्व करेंगे ना तो बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के देखते रहिए, सारा काम हमारा है, हम करेंगे। आप बस केवल देखते रहिए। चलिए अगला देखिए, उसके बाद कहता है एडिशन यानी जोड़ आ जाता है। यानी गुणा करने के बाद फिर जो पद बचे रहेंगे उसमें अगर प्लस का चिन्ह है तो उसके बाद गुणा के बाद आपको प्लस वाला चिन्ह को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सब्सट्रैक्शन यानी घटाना आ जाता है। सबसे लास्ट में घटाने वाले डाटा को क्या करते हैं, हम हल करते हैं, ठीक है। ये सब मेरा काम है, केवल आप देखिए, पेशेंस के साथ आप वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए अब हम प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रश्न को देख लेते हैं कि कैसा प्रश्न है और किस तरीके से जो बताया जा रहा है, यहाँ बोर्ड मास का प्रयोग बताया जा रहा है वो कैसे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये है, ये एक सवाल शायद सॉल्व करके लगा दिया गया है। चलिए देख लीजिए, कोई बात नहीं है। देखिए होता क्या है, सवाल ये दिया है कि बड़ा कोष्ठक लगाया है। देखिए सबसे पहले बड़ा कोष्ठक, फिर 1 प्लस, फिर मझला कोष्ठक, 2 + 3 -1, फिर क्या, मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक के बाद फिर क्या, बड़ा कोष्ठक। हमने क्या बताया कि इसमें बार का नहीं है, अगर बार रहता तो ऐसे ऊपर ऐसे दिया रहता ना। तो ये नहीं है तो इसको हटा दीजिए, बार नहीं है तो बार पे हमको विचार करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बार पे हम विचार करेंगे ही नहीं। अब चलिए, जब बार पे विचार नहीं करेंगे तो चलिए हम विचार करते हैं किस पे। देख लीजिए यहाँ पे कि बार अगर नहीं आया है, ये इसको कट करिए। इसके बाद क्या है, कोष्ठक वाले को क्या करेंगे, कोष्ठक को हल करेंगे। अब कोष्ठक में हल में सबसे पहले मझला कोष्ठक के अंदर के डाटा को हल करेंगे, इसके पहले कुछ भी नहीं करेंगे। इस सबसे पहले हम इसके डाटा को हल करेंगे। तो चलिए यहाँ हम फिर से दिखाते हैं हल करना। तो इस सवाल हो जाएगा 1 प्लस मझला कोष्ठक 2 + 3 - 1 बड़ा कोष्ठक, फिर ये। अब देखिए हो जाएगा क्या, 1 प्लस, अब मझला कोष्ठक इसके अंदर को चिन्ह को बदल, हल कर लीजिए। अब इसके अंदर के चिन्ह को हल करने के लिए आपको ये भी एक कंसेप्ट बताया गया है कि जो माइनस वाला चीज है ना, ये सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। क्या होगा, माइनस वाला चीज सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट मतलब क्या, इसी में लास्ट में, ऐसा नहीं कि इन सब के लास्ट में, नहीं। पहले मझला कोष्ठक के अंदर में सबसे लास्ट में करने का मतलब ये है कि पहले 3 और 2 को जोड़ लीजिए। पहले यहाँ देखिए ये लगाया गया ना कि पहले आप जोड़ वाले को करिएगा, उसके बाद क्या करिएगा, घटाना वाले को करिएगा, है ना। तो ये क्या कर लीजिएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 5 हो गया। और माइनस क्या हो जाएगा, 1, अभी मझला कोष्ठक लगा ही है, मझला कोष्ठक लगा दिए, बराबर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 1 + 5 में से एक गया कितना, 4 आ गया। और ये कितना हो गया, ऐसे हो गया। अब देखिए मझला कोष्ठक भी हट गया। जब ये यहाँ से 5 में से एक घट गया तो मझला कोष्ठक भी हट गया। अब क्या आ गया, 4।
हमने बताया था ना कि जब सॉल्व करेंगे ना तब तक ये जब तक हम ये बड़ा कोष्ठक हटाएंगे तब तक वो प्रश्न का आंसर आ चुका रहेगा। देखिए 4 और 1 क्या हो गया, 5 हो गया। अब बड़ा कोष्ठक हट गया, आंसर कितना हो गया आपका, 5 हो गया। ठीक है, तो इतना आसान है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा इससे घबराते हैं। घबराने का मतलब यही होता है कि आप नियम से नहीं चलते। अगर आप नियम से चलेंगे तो अवश्य आपका सवाल आएगा। चलिए अगला देख लीजिए। दूसरा नंबर कह रहा है कि -5, क्या दिया है, -5 -45 भागे -15 प्लस -3 इंटू 5 का मान। तो यहाँ कंसेप्ट क्या है, BODM, यस यही है। बी फॉर पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट ये सब सारे छोटा ही ब्रैकेट ही दिख रहे हैं। उसके बाद ओ मीन्स ऑफ है नहीं। डी फॉर डिवीजन मतलब भाग, डी फॉर डिवीजन। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन गुणा। फिर ये क्या है, एडिशन प्लस है, और इसके बाद क्या है, माइनस है। तो भाग वाला यहाँ पे है, ऑफ है नहीं, और छोटा कोष्ठक सबका प्रयोग किया गया है। तो ठीक है, चलिए हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये -5 हो जाएगा। इसको आप कोष्ठक हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अकेला है। फिर माइनस क्या हो जाएगा, अब ये इस कोष्ठक को आप हटा दिए, पहले कोष्ठक को सॉल्व करना है। हमने क्या बताया, पहले कोष्ठक को सॉल्व करना है। तो इस माइनस को हटाइए, सॉरी इस कोष्ठक को हटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे नियम कर रहा है वैसे ही चल रहे हैं। ये 45 हो गया। फिर भाग का चिन्ह लगाइए। फिर ये क्या कर दीजिए, ये इसको हटा दीजिए, यानी ये कोष्ठक हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, -15 लिख देंगे। लेकिन ये क्या है, ये गुणा में है, ध्यान रहे इस चीज का। यहाँ इसके बीच में गुणा है, ये गुणे में है। ये हो गया। और अब ये देखिए इस कोष्ठक को हटाइए, तो 3 का गुणा अब 5 में करिए, क्योंकि ये प्लस है, प्लस से पहले गुणा होना है। तो इस कोष्ठक को हटाएंगे तो 5 तिहाई 15, और प्लस माइनस से माइनस, ये क्या हो जाएगा, -5 तिहाई 15। ये हो गया। और बराबर क्या हो जाएगा, -5 +45। अब देखिए ये भाग ऐसे हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 45 भागे -15 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ये। ठीक है, 45 भागे -15, भाग का मतलब यही होता है। ठीक है, अगर आपको ये गुणा डिस्टर्ब कर रहा है तो आप इसको ऐसे रखे रह सकते हैं, ऐसे ऐसे रहने दीजिए। तो इसका भाग देंगे तो ऐसे ही देंगे, तो 15 तिया 45 कितनी बार जाएगा, -3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, -3 बार। चलिए अच्छा, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, हम यहाँ एक लाइन में और कर लेते हैं, 45 भागे -15, और माइनस क्या हो गया, 15 हो गया। अब बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, -5, और उसका अब ये भाग देंगे, 15 तिया 45 कितना आएगा, -3 आएगा। तो ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -3 हो गया, और माइनस कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखिए सब माइनस में है, जुड़ जाएगा, 5 3 8, और 15 8 कितना, 23, कितना आ गया, -23 आ गया। यह है क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि किसका प्रयोग हम सबसे पहले करें, कहाँ कैसे प्रयोग करके हल करें। और एक चीज और, जो उसमें एग्जाम में जब आप पेपर देंगे ना, तो एग्जामिनर आपके रूल्स को देखेगा, नियम्स को ही देखेगा, तभी वो आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात ऐसे तो हम क्या कर लेंगे, एक लाइन में ही हम आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर इतना 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 करके बता देंगे कि इसका आंसर -23 आ गया। लेकिन ऐसा नहीं, वहां पे रूल्स देखा जाएगा, आप किस रूल से इसको कर रहे हैं। ठीक है, बोडमास का मतलब यही है, जो सवाल दिया गया है, कैलकुलेशन तो आप ऐसे ही कर लेंगे ना, मन में ही कैलकुलेशन करके सब काट पीट करके आंसर आ जाएगा, रफली करके। लेकिन ऐसा नहीं, आप बाय रूल से लगाइएगा, स्टेप बाय स्टेप लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है 112 -121 भागे 11 × 11 माइनस, फिर माइनस कोष्टक में 4, फिर माइनस, फिर मझला कोष्टक 3 -8 -1, और मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक में बंद। देखिए यहाँ एक चीज ये दे दिया, बार दे दिया ना। तो सबसे पहले क्या आया था, ऐसे ना लिखे थे, VBODMA, यस यही आप लिखे हैं। ठीक है, वी फॉर वेनिकुलम मतलब पहले क्या करेंगे, ये जो बार वाला चिन्ह यानी कि जो रेखा वाला चिन्ह है, पहले इसको हटाएंगे। तो चलिए हम हटाते हैं, देखते हैं कैसे होगा। 112 -121 भागे, अच्छा इसको आप कर भी सकते हैं, इसका आप गुणा करते जाइए, चाहे 11 11 में 121 कर दीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं होने वाला है। माइनस इसको भी आप कर लीजिए। तो माइनस, ये माइनस माइनस क्या होगा, अगर आपको दिक्कत हो रही, चाहे छोड़िए, ऐसे रख दीजिए, ऐसे -4, फिर माइनस, फिर क्या,
3। अब ये बार का मतलब ये होता है ना, जिसके ऊपर बार लगा है ये 8 में, ये इतना ही माना जाएगा पहले, इसके आगे वाला चिन्ह नहीं लिया जाएगा। तो 8 में से 1 गया कितना, 3 माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो गया भागे। अब क्या करेंगे, अब आप छोटे कोष्ठक को हटाने की कोशिश करेंगे। तो 121 भागे 121 माइनस, अब ये माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 4 हो गया। फिर माइनस, अब मझला कोष्ठक को हटा दीजिए। 7 में से 3 गया कितना, माइनस 4 बचा ना, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 4 हो गया। मझला कोष्ठक भी हट गया, बड़ा कोष्ठक हो गया। अब हो जाएगा 112 माइनस, अब क्या करेंगे, अब प्लस वाले सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, भाग को हल करेंगे। तो 121 में से 121 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 + 4 + 4, तो कितना हो गया, 112 भागे 4 4 8 1 9, कितना हो गया, 4 4 8 1 9। अच्छा ये भाग नहीं है, माइनस है, सॉरी, ये क्या है, माइनस है। अब 112 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 3 12, कितना आ गया, 103। यही इसका आंसर आ गया। बताइए कितना आसान है, आराम से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। बस करना क्या है, नियम आपको दिया है यहाँ पे, ये नियम दिया है, बस इसी के नियम से ही तो चलना है और कुछ नहीं करना है। तो इतने स्टेप में आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि माइनस, फिर कोष्टक में 4 - 17 और प्लस 10 × 3 -5 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। 2019 में प्रश्न आया है। और ये 2000, देखिए ये जो ये वाला सवाल है, क्वेश्चन ये नंबर 1 वाला, ये वाला सवाल जो है, ये 2016 और 2022 दोनों में आया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये वीआईपी प्रश्न है, ये 2 बार रिपीट कर किया जा चुका है। 2016 में आया है, 2022 में, लेकिन इस बार संभवतः नहीं आएगा। ये 2022 में आ चुका है, तो 2023 में नहीं आएगा। 2023 में हो सकता है कि ये आ जाए, या जो दिया गया इनमें से कोई भी आ जाए। कोई भी आएगा, रूल्स से आप चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, कह रहा है -4 - 17 प्लस 10 × 3 - 5। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को हटाएंगे। तो क्या करेंगे, माइनस, ये 17 में से 4 गए कितना, 13 4 17, कितना आएगा, -3 आएगा, क्या आएगा, सॉरी, -13 आएगा। -13 हो गया, प्लस 10 × 3 = 20 हो गया, और माइनस कितना, 5 हो गया। तो अब ये छोटे कोष्ठक को हटाएंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +13 और +30 -5। तो 30 और 13 कितना होगा, 43 हो जाएगा। 43 -5, तो 13 में से 5 गया 8, और यहाँ कितना बचा, 3। आंसर कितना हो गया, 38 हो गया, है ना। यही आंसर हुआ। 2019 में ये सवाल पूछा गया है, एकदम सिंपल सवाल है, पूछा गया है 2019 में। 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तीसरा नंबर देखिए, 2017 में सवाल पूछा गया है। अब यही सब सवाल रिपीट करने के चांस हैं, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। बिल्कुल यही सवाल देख लीजिएगा। अगर थोड़ा डाटा चेंज भी करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको नियम अगर पता है तो बड़े आराम से आप लगा लेंगे। ये 2017 में सवाल पूछा गया है। चलिए, ये कह रहा है 80 × 56 माइनस, सबसे पहले छोटा कोष्ठक कहाँ है, ये वाला हल करना है। बाकी सबको ऐसे लिख लीजिए। मझला कोष्ठक 7 × 8 प्लस 2 पंचे 10, यहाँ 2 पंचे 10 हुआ, तो 13 में से 10 गए, यानी चलिए अच्छा लिख लेते हैं, 13 - 10। पहले हम गुणा को हल कर लिए, उसको बाद मझला कोष्ठक लगाइए, फिर बड़ा कोष्ठक लगाइए। कहीं कहीं आप 60 भी मार दिया करिए, उसमें दिक्कत नहीं है। 56 माइनस, जैसे अब यहाँ पे हम गुणा कर सकते हैं, 8 × 7 = 56, ये हो गया। फिर प्लस 13 में से 10 गया कितना, 3 बचा, है ना। मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 80 × 56 माइनस, 56 में 3 इसको जोड़ दीजिए, 56 × 3 = 59 हो जाएगा, ये हो गया। अब मझला कोष्ठक हट गया, बड़ा कोष्ठक रह गया है। अब बड़ा कोष्ठक को हटाना है, जब बड़ा कोष्ठक को हटाना है तो अंदर के सवाल को हल करना है। 59 में से 56 गया कितना, -3, कितना आया, -3। तो कितना हो गया, 8 × 3 = 24, कितना आ गया, 240।
40 बड़ा कोष्टक भी हट गया और चिन्ह माइनस माइनस 240, यही किसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये रहा आपका सवाल। और मे भी ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको देख लीजिएगा। मे भी हो सकता है इस बार रिपीट कर जाए, क्योंकि 2017 में ही आया, अभी रिपीट नहीं किया है, तो हो सकता है कि रिपीट कर जाए। 100% हम नहीं कह सकते, लेकिन मे भी हो सकता है कि रिपीट कर जाए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कंटेंट बनाए जा रहे हैं आपके लिए, कि जो आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद, फायदेमंद नहीं, पूरी मक्खन है, मक्खन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए ये प्रश्न 2020 में पूछा पूछा जा चुका है। कह रहा है 72 भागे 38 माइनस 30 माइनस 30 माइनस 60 भागे 4 इंटू 5। तो देखिए ये वाला क्या है। देखिए यहाँ पहले हम इसको हल करेंगे, इस वाले के अंदर को हल करेंगे, और इस कोष्टक के अंदर को हल करने के लिए पहले हम क्या कर देंगे, इसको गुणा कर लें, इसका अंदर गुणा कर लें। तो 72 भागे 38 माइनस मझला कोष्टक 30 माइनस 31 माइनस 60। तो देखिए इसका इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको 4 से केवल 60 नहीं भाग देना है भाई, ये इसका गुणा कब तो करना पड़ेगा। तो भागे कितना है, 4 पंचे 20 हो जाएगा। छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। ठीक, फिर आगे देखिए, ये क्या हो गया, 72 भागे कितना हो गया, 38 माइनस 30 माइनस छोटा कोष्टक 31 माइनस, भाग दे दीजिए, 20 का भाग 60 में देखिए, 20 पंचे 60 आएगा, 5 हुआ। मझला कोष्टक हुआ, बड़ा कोष्टक हुआ। अभी सब चल रहा है, सारे कोष्टक चल रहे हैं अभी। अब यहीं से कोष्टक हटना शुरू होगा। 38 माइनस मझला कोष्टक 30 माइनस 31 में से 5 गया कितना, 31 में से जब आप 5 घटाएंगे तो 28 दो 30, सॉरी 27, 27 3 30, 26 हो जाएगा। 26 4 30 1 31, तो कितना होगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 हो गया, छोटा कोष्टक हट गया। अब क्या बचा, मझला कोष्टक। अब मझला कोष्टक को हटाना है, तो मझला कोष्टक को हटाना है तो मतलब ये वाला सारा सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा अपने आप। और माइनस, अब इसमें से हटा दीजिए, 30 में से 26 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। कितना आ गया, 4 आ गया। ऑटोमेटिक मझला कोष्टक हट गया, बड़ा कोष्टक रह गया। तो हुआ क्या, 72 भागे 38 में से 4 गया, घटाएंगे तो कितना आएगा, 34। ठीक है, कितना आएगा, 34 आ जाएगा, है ना। कहीं से गलत हो रहा है क्या, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। 31 3 20, हाँ ये 20 तिहाई 60, सॉरी ये गलत हो रहा है, देखिए 20 तिहाई 60, यहाँ ये हो गया 20 तिहाई 60, 3 बार जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, हो जाता है कभी कभी कैलकुलेशन में। 20 तिहाई 60, यहाँ क्या हो गया, 3 हो गया। जब यहाँ 3 हो गया, इधर भी मिटा दीजिए। अब 31 में से जब 3 घटाएंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 28, ना जाएगा, 28 आ जाएगा, 28 हो गया। अब 30 में से जब 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 में से जब 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आ गया 2, है ना, ये 2 हो गया। अब 38 में से, देखिए ऐसा हम इसलिए सोच लिए कि यहाँ कैसे गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आएगी ना, इसको पूरी पूरी विभाजित करना चाहिए था। अगर यहाँ 36 में से 38 में से जब हम 4 घटाते ना, 38 में जब 4 घटाते तो कितना आता, 34 आता। 34 से 72 कटता नहीं, यानी कहीं ना कहीं हमारा मिस्टेक हो रहा है। थोड़ा सा एक बार हमको चेक करने की आवश्यकता थी, इसलिए हम इसको चेक कर लिए, तो यहाँ पर गलत दिख रहा था। तो देखिए अब 38 में से 2 गया कितना, 36 आ गया। तो 36 जब हम भाग देंगे, तो 72 में जब 36 का भाग देंगे तो 36 दूना 72, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका रहा बोर्ड मार्क्स से ये प्रश्न, 36 में 72 में 36 भाग देंगे 2 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, अभी तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, पूछा नहीं गया है। तो ऐसे सवाल हम दे दिए हैं कि हो सकता है कि मैं भी पूछा जा सके, तो इसलिए इस सवाल को यहाँ दे दिया गया है। तो इसमें कोई कोष्टक का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें सीधा इस कितने चारों चिन्ह का प्लस माइनस गुणा और भाग, चारों चिन्ह का केवल प्रयोग किया गया है। तो देखिए 117 और प्लस 9 × 5 = 45। जब कोष्टक का प्रयोग नहीं किया गया है तो बड़े आराम से कर लेंगे, 8 × 3 = 24 हो जाएगा।
और प्लस कितना हो जाएगा 55 का, जब 55 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 55 का 55 में, 5 5 25 का ही 5, 5 5 25 2 27, फिर 5 का देंगे यहाँ 5 25 7 2, हो जाएगा 5 7 5 12, 7 2 9 1 10, और 2 1 3, कितना हो गया 3025 हो गया, और प्लस 7 8 56 हो गया, और प्लस कितना हो गया 6 हो गया। तो जोड़ लीजिए, उसके बाद घटा दीजिए। ठीक है, तो इधर से हम बात कर लेते हैं कि कितना हो जा रहा है 117, 117, और प्लस 45 में से जब 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गए 1, 4 में से 2 गए 2, 21 आ जाएगा, और प्लस आ, ये हो जाएगा 3025 हो गया, और प्लस कितना हो गया 56 6 62, 56 4 60 2 62, ये हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए, तो दो, ये दो, 5 2 7, 7 1 8, 8 7 15 का ही 5, फिर 6 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 1 12, हाथ लगा एक, फिर 3 अंक पे चलना है, 0 और 1, 1 1 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चौथे अंक पे क्या है, केवल 3 है, क्या हो गया 3 हो गया, तो 3225 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये सवाल अभी पूछा नहीं गया है, और इसमें फिलहाल कुछ विशेष है नहीं, क्योंकि इसमें कोष्टक वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल सिंपली कैलकुलेशन कर देना है बस। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मे भी ये भी पूछा नहीं गया है, मे भी हो सकता है आ सकता है ये सवाल। तो देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है 5 माइनस बड़ा कोष्टक 3 माइनस मझला कोष्टक 2 माइनस 1/2, फिर छोटा कोष्टक 1 माइनस 1/3। सबसे पहले आपको टारगेट होना चाहिए, सबसे पहले हमको हल यहीं पे करना है, तो चलिए कर लेते हैं हम। 5 माइनस, बाकी सबको उतार दीजिए, 3 माइनस मझला कोष्टक 2 माइनस 1/2, फिर क्या छोटा कोष्टक में हल करेंगे, 3 1 का 3, 3 1 का 3, और 3 में से 1 गया 2, तो क्या बचेगा इंटू 2 बटा क्या बच गया 3 बच गया, छोटा कोष्टक गायब हो गया, मझला कोष्टक लग गया, ये हो गया। देखिए यहाँ से इसका 3 का एलसीएम था, ये तो आप सॉल्व ही कर लेंगे, बिल्कुल ही सिंपल है, ये तो कक्षा 4 5 का है। इसको तो आप यहाँ इसका 3 लघुत्तम हो गया, इसके भाग 1 होता है, 1 के गुणा 3 में करेंगे, 1 का भाग 3 देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा ऊपर कर देते हैं, 3 1 का 3 माइनस 3 का भाग 3 से 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1, तो 3 में से गया 2, 2/3, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया जा रहा है, ये हो गया। चलिए फिर 5 - 3 माइनस मझला कोष्टक, सॉरी कोष्टक गड़बड़ा गया, फिर ये मझला कोष्टक क्या हो जाएगा, मझला क्या हो गया, फिर ये हो जाएगा मझला कोष्टक यहाँ लगा दीजिए, मझला कोष्टक 2 माइनस, ये ऊपर इसका गुणा हो जाएगा, 2 1 का 2 और 3 दूनी 6, कितना हो गया 2 के बटा, या फिर ऐसे कर दीजिए, इसको 2 से 2 काट दीजिए, 2 से 2 काट दिए तो कितना बचेगा 1 के बटा क्या बच जाएगा 1/3, और अभी मझला कोष्टक लगा रहेगा बड़ा कोष्टक, तो हो गया कितना 5 माइनस, फिर क्या हो गया 3 माइनस, अब मझला कोष्टक को हल करिए, मझला कोष्टक जब हटेगा तो बड़ा कोष्टक रह जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, कितना बचेगा 5/3 आ गया। अब क्या बचा रह गया अभी, अभी बड़ा कोष्टक रह गया, बड़ा कोष्टक को सॉल्व कर देंगे तो इसके साथ आंसर आ जाएगा। तो 3 3 का 9, 9 में से 5 गया 4, कितना 4/3। अब इसको हल कर लीजिए, 3 5 15, 15 माइनस 4 बटा कितना 3, तो 15 में से 4 गया 11, 11/3, ये सब क्या हो गया आंसर हो गया। वेरी सिंपल, है ना, वेरी सिंपल प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बस यही आपका बुड़मास है जिससे आप बहुत घबराते हैं, अगर आप रूल से चलेंगे तो रूल से अगर आप चल रहे हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर आना ही आना है, श्योर है आना ही आना है, बस रूल से आप चलिए, बाकी सही है। लास्ट कह रहा है, 8वां प्रश्न कह रहा है 3 प्लस मझला कोष्टक 2/3 प्लस फिर छोटा कोष्टक 3 + 5/2, और छोटा कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक बंद। देखिए सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए
जैसे बगुले का टारगेट होता है मछली को पकड़ने के लिए, वैसे आपका टारगेट होना चाहिए क्या, यहाँ छोटे क्वेश्चन को हल करना है हमको, सबसे पहले यही टारगेट होना चाहिए। बाकी सबको ऐसे उतार दिया जाइए। तो 3 प्लस मझला कोष्टक, मझले कोष्टक को नजर लग गया है क्या, बन नहीं रहा है ये। मझला कोष्टक 2/3 प्लस, अब इसको हल करिए। देखिए हो क्या जाएगा, 5 3 8, क्या हो गया, 8/2, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। अभी एक बार और भी छोटा कोष्टक में चलना पड़ेगा हमको, उतारते जाइए आप। 3 प्लस, फिर मझला कोष्टक 2/3 और प्लस 2 का भाग 8 में देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया। अब वह छोटा कोष्टक गायब, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 3 प्लस, अब मझला कोष्टक हटाना है तो इसको जोड़ दीजिए, 4 3 7, इसको जोड़ दीजिए। देखिए या तो फिर आप ऐसे कर लीजिए, छोड़िए अभी भाग है, सॉरी यहाँ भाग है ना, तो भाग को पहले हल करना होगा, उसके बाद फिर प्लस वाले को, क्योंकि आपका बोडमास जो होता है BODMAS ऐसा होता है, यानी डिवीजन पहले करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, एडिशन करना है ना, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन करना है। तो आपको पहले इसको कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, 2/3 लिख लेना चाहिए और प्लस क्या कर लेना चाहिए, 4, और अभी मझला कोष्टक लगे रहने देना चाहिए। ये मझला कोष्टक है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, बड़ा कोष्टक 3 प्लस, अब यहाँ से इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 चौके 12, 12 12 2 14, कितना हो गया, 14 का बटा कितना हो गया, 3 हो गया, मतलब कोष्टक। फिर 3 त्रिका 9 और प्लस कितना हो गया, 14 हो गया, और बटा कितना, 3, 14 9 23, 23/3, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए ये आपका खत्म हुआ, ये बोर्ड मास से हम आपके बायो रूल से, देखिए सारे प्रश्न कराएं तो संभव है नहीं, लेकिन हाँ जो ये देखा जाता है, जो बार बार उसका अध्ययन किया जाता है, बार बार देखा जाता है कि कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है, वैसे ही प्रश्नों को क्या किया जाता है, लाया जाता है इसमें, ठीक है। तो बाकी आपको रूल से तो अवगत करा दिया गया ना, रूल मेन होता है, रूल अगर आपको समझ में आ गया है तो कैसा भी सवाल रहे, किसी भी तरीके का सवाल दे, आप बड़े आराम से कर लेंगे। और अब आपको ये पता होना चाहिए, हम पिछले वीडियो नहीं, पिछला 2 वीडियो और एक इसको लेकर के 3 वीडियो, 3 वीडियो का ऐसा कंटेंट दिए हैं आपको कि आप उठा के देख लीजिए, पढ़ लीजिए उसको, आपके बड़े आराम से 10 नंबर तैयार हो जाएगा, कम से कम 10 नंबर आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। यानी 10 नंबर आपको यहाँ से श्योर है कि मिल जाएगा, इस 3 वीडियो से। एक ये वीडियो है और 2 और वीडियो, एक आयत और वर्ग का दिए हैं, एक बारंबारता और माध्यिका का दिए हैं। ऐसे ही हम एक और 2 वीडियो, एक या दो, तो कम से कम 2 वीडियो और ला रहे हैं, जिसको आप पढ़ लेंगे तो आपके 16 से 17 नंबर एकदम कंफर्म है कि कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो वो भी, इसका भी कंटेंट बनाया जा रहा है, जैसे ही तैयार हो जाएगा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और वो भी 2 से 3 दिन के अंदर में, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल पीक टाइम है, इसमें आप फालतू की चीजें मत पढ़िए, बहुत ज्यादा, बहुत लंबा क्लास से लेने से कोई मतलब नहीं है, ये पीक टाइम होता है। तो कोशिश ये रहे कि आपका कम से कम चीजों में ज्यादा से ज्यादा चीजें हमको मिल सके, ठीक है। तो ये आपका तीसरा वीडियो हो गया, और आप इसके अच्छी तरीके से वीडियो को देख लीजिए। अगर प्रश्न है, आपका कोई दिक्कत है, तो प्लीज मुझे कमेंट अवश्य करिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और वीडियो देखने के बाद लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि एक मोटिवेशन जो होता है हम लोग के लिए वही होता है, एक आपका लाइक और एक आपका कमेंट, ठीक है। ये मोटिवेशन काम करता है कि हम कितना और अच्छा काम करते हैं, अपने बच्चों को कितना और अच्छा देते हैं, है ना। ठीक है, तो चलिए ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए, इसलिए इसी पे खत्म कर देते हैं। आपके सारे प्रश्न करा हो चुका है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।